खबरनामे की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हिजाब तनाजे पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को किया गया चैलेंज। ये खबर आपको हिजाब तनाजे के ताल्लुक से बताई जा रही है, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें हिजाब तनाजे के ताल्लुक से, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर आपको बता दें जो हिजाब तनाजे के ताल्लुक से जुड़ी हुई है। तवील अरसे से यह खबर तनाजे में मुब्तला है और आज अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंची और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज वहां पे किया। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी कई खबरें इस ताल्लुक से बताई और उनका यही कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां पे अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। और आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को वहां पे चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपना फैसला सुनाएगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। केरल की जमीयतुल उलमा ने भी दाखिल की अर्जी। आपको बता दें कि केरल की जमीयतुल उलमा ने भी दाखिल की है अर्जी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से कर्नाटक का हिजाब विवाद जो है वो पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जिज्ञासा का विषय है और साथ ही साथ उन तमाम धार्मिक लोगों के लिए एक बड़ा उन्माद है जो फिलहाल इससे तकल्लुफ रखते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी याचिका दाखिल कर चुका है। हालांकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और ये कहा है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना फिलहाल इस्लाम का अनिवार्य प्रथा नहीं है। इसमें तमाम लोगों की तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला इस्लामिक कानून की एक गलत व्याख्या की गई है, जिसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट उसको फिलहाल फैसले को बदले और इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर पिछले हफ्ते जब सुनवाई की थी साहिबा, तो इस मामले में कहा था कि अभी वो फिलहाल सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं करेंगे, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा और तमाम जो एनजीओज हैं जो फिलहाल कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले से तकल्लुफ नहीं रखते हैं, उन तमाम लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है ताकि इस पूरे प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक विस्तृत सुनवाई करे। और जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम को लेकर जो फिलहाल कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें ये कहा गया है कि एक एसेंशियल हिस्सा नहीं है फिलहाल हिजाब, उन तमाम चीजों पर फिलहाल सुनवाई करे। हालांकि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है यानी कि इस पूरे मामले को लेकर वो फिलहाल ये चाहता है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें ये कहा गया है कि हिजाब पहनना फिलहाल एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का, वो एक गलत व्याख्या है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करे। बिल्कुल सुशील, जिस तरह से इससे पहले भी कर्नाटक के हाई कोर्ट के फैसले की कई तंजीमों की जानिब से मजम्मत की गई और अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है, लेकिन क्या कुछ लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं वाबस्ता सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से बातचीत की होगी, उनके क्या कुछ खदशात हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला सुना सकता है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट में बहस का मुद्दा है वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था और जिसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि जो हिजाब है वो फिलहाल इस्लामिक प्रथा का प्रमुख हिस्सा नहीं है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो मुस्लिम जो छात्राएं हैं वो स्कूल की जो परिवेश है उसको पहनकर उस परिवेश में हिजाब को शामिल करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो इस्लामिक संगठन है जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है कि जो हिजाब है वो इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा भी है और ये मुस्लिम जो लड़कियां हैं या छात्राएं हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो इसको पहनकर आती हैं या नहीं आती हैं। और इसीलिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 का इस पूरे मामले में वायलेशन किया गया है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है। जी
अब जिस तरह से कर्नाटक में इम्तिहानात के अब सूरत भी आई है, तो वहां पे कुछ मकामी तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी इल्तिजा की है कि कम से कम उन्हें दुपट्टा पहनने की इजाजत दी जाए ताकि उनका जो सर है वो ताहम थोड़ा सा ढका हुआ आ जाए। तो उस मामले के ताल्लुक से वहां पे किस तरह से आप उस नजरिया को देखेंगे कि अगर उन्होंने मामूली दुपट्टा ओढ़ने की बात कही है और अब यहां से हिजाब के ताल्लुक से हिजाब और मामूली दुपट्टे में काफी ज्यादा फर्क महसूस की जा रही है, क्या कुछ है आपके तासुरात? जी देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं कि दुपट्टा और हिजाब में जमीन आसमान का अंतर है। और अगर दुपट्टा, कोई भी स्कूल अपने छात्राओं को दुपट्टा रखने नहीं दे रहा है तो निश्चित रूप से ये वहां के जो स्कूल प्रशासन है यहाँ या वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं उनको इस पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि दुपट्टा, चाहे वो मुस्लिम छात्राएं हो या हिंदू छात्राएं हो, वो सभी जो छात्राएं हैं वो दुपट्टा यूज करती हैं। और चूंकि दुपट्टा और हिजाब दोनों अलग अलग परिवेश है, और अगर मुस्लिम छात्राएं दुपट्टा रखकर अपने सर पर चीजों को इन्वेल्ट करती हैं तो ये इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले का वायलेशन नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि अगर वहां का स्कूल प्रशासन या वहां का जो जिला प्रशासन है इस पूरे दिशा में अपने कदम उठाए। हालांकि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का फैसला है वो बेसिकली हिजाब को लेकर है, लेकिन अगर मुस्लिम जो छात्राएं हैं अगर दुपट्टा के परिवेश में स्कूल में शामिल होती है तो निश्चित रूप से ये उनका फंडामेंटल राइट्स है और उनका ये अधिकार है। जी बिल्कुल सुशील, हमारे साथ और एक साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कल मीटिंग हुई, उस मीटिंग से क्या कुछ सामने निकल के आया? देखिए, मीटिंग में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रही इंशा, और कई बहुत हसास मौज़ूआत है। जाहिर है कि देखिए, चाहे पर्दे की बात हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो या दूसरे शरई हुकूक की बात हो, तो जाहिर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुद को शरई हुकूक तक महदूद रखा है और वो उस बात में पेशरफ्त करते रहे हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है कि न जाने क्यों वो मीडिया से दूर रहना चाहते हैं और मीडिया के सामने अपने मसाइल को पूरी तरह रखना नहीं चाहते हैं। कल भी हमने लखनऊ में देखा कि बड़े हसास मौज़ूआत पर बात हुई और बिलखुसूस पर्दे को लेकर, हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया और उसमें आज पेशरफ्त भी कर दी गई। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि जिस अंदाज से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माजी में पेशरफ्त की है वो हाल में भी बहुत संजीदा है, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त की जरूरियात के पेश नजर उनको अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा। देखिए, वो तमाम मीडिया जो के मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाता है, अदालत तक पहुंचाता है, दूसरे अहम जिम्मेदार इदारों तक पहुंचाता है, उससे दूर रहने में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई फायदा हो सकता है। ताहम देखिए, आज बहुत अहम पेशरफ्त की गई है पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से, हिजाब वाले मसले पर अदालत से रुजू किया गया है। और बुनियादी बात यही, कॉमन सिविल कोड के मामले में भी जिम्मेदारान ने यही कहा है कि आइन और दस्तूर ने हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपने अपने मजहब पर अमल करने का मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं। तो जाहिर है कि कौन आदमी क्या खाता है, क्या पहनता है, लड़कियां किस अंदाज से हिजाब करती हैं, ये उनके अपने राइट्स हैं। लेकिन और उन्होंने साथ ही एक बहुत अहम पेशरफ्त करते हुए ये कर्नाटक हुकूमत से भी अपील की है कि जब तक मुकदमा ज़ेर समाअत है तब तक साबिका हालत में रखा जाए पर्दे के सिस्टम को, हिजाब के सिस्टम को, जिससे लोगों को परेशानी न हो। और जब अदालत का कोई फैसला आ जाता है उसके बाद फैसले के मुताबिक तब्दीली करे हुकूमत। देखिए, ये कई अहम नुक्ते थे। और साथ ही साथ एक बात ये भी थी कि जो इस्लाह माशरा की तहरीकात हैं, दूसरी अहम तहरीकात है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कदीम काफी वक्त से चलती रही हैं, तो उनको अब जिला सतह पर चलाने की बात की जा रही है, उनको उसमें तेजी लाने की बात की जा रही है, जिससे लोग अपने हुकूक के लिए, शरई हुकूक के लिए, आईनी और दस्तूरी हुकूक के लिए बेदार हो सके। तो ये कई अहम नुकात थे जिन पर पेशरफ्त की गई है और बाकायदा तौर पर अब तजवीज़ात पेश करने के बाद उस पर मोहर लगा दी गई है। अब देखना ये है कि आइंदा क्या हिकमत अमली अदा की जाती है, किस अंदाज से लोग पेशरफ्त करते हैं। तारिक कमर, जिस तरह से हम देखते हैं कि अब इम्तिहानात आने वाले हैं कर्नाटक में, कई सारी मुस्लिम जो तलबा है वो हिजाब पहनकर अपने कॉलेज या हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जाते थे और अपनी क्लास रूम्स में जाते थे और अपने इम्तिहानात बाकायदगी से अंजाम देते थे। लेकिन अब चूंकि इम्तिहानात भी अब सर पे खड़े हैं, लेकिन दूसरी जानिब हिजाब पर पाबंदी है, तो ऐसे हालात में, और यहाँ से अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुके हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसी सूरत हाल में तलबा को किन किन तरह की मुश्किलात दरपेश हैं? बहुत अहम सवाल आपने किया है इंशा। देखिए, होता क्या है कि दो मंजर होते हैं। एक तो वो मंजर है जो हमें नजर आ रहा है, एक होता है पस मंजर जिसके पीछे पूरी सियासत कारफरमा है। तो देखिए, जब मामला
अदालत में पहुंच जाए तो लोगों को ये मानना चाहिए कि आईन और दस्तूर की बड़ी अहमियत है और उसकी बालादस्ती से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं वो इस मामले को मुख्तलिफ तब्दीलियां करके हवा देना चाहती हैं और तमाम तर उसका फायदा सियासी तौर पर उठाना चाहती हैं। तो देखिए हिजाब के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि एक बड़ी आम सी बात है कि लड़कियां जो है चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक तो पर्दा करती हैं। ये अलग बात है कि बुर्का एक अलग चीज है लेकिन हिजाब और दुपट्टा एक अलग चीज है। तो देखिए लेकिन हम ये देखते हैं कि जिस अंदाज की सियासत की जा रही है उसमें ये इशारे दे दिए हैं कि जो सियासत है वो कहीं ना कहीं मनफी नजरिए रखती है, मनफी रद्द अमल के साथ काम कर रही है। तो ये अब देखने की बात है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल्कुल पेश रखी है उस पर क्या कुछ कार्रवाई मजीद की जाती है मुस्तकबिल में इंशा। तारिक कमर, आपसे एक आपके तासुरात चाहेंगे इस ताल्लुक से। क्या आपको सही लगता है कि अगर उन्हें महज लड़कियों को दुपट्टा पहनने की इजाजत दी जाए, चूंकि आप ही ने अभी ये बात कही कि हिजाब और दुपट्टा पहनने में काफी ज्यादा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है, तो आपको क्या लगता है कि अगर दुपट्टा पहनने की इजाजत दी जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मान्य है क्या उससे वो तब्दील हो जाएगा या उस पर कुछ दूसरी तरफ से कुछ असर पड़ेगा? देखिए इंशा, बुनियादी बात यह है कि जो हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी संस्कृति है, जो पूरे मतलब मुश्तरका एक कल्चर है हिंदुस्तान का, उसमें दुपट्टे के लिए तो किसी भी मजहब में कोई मुमानियत कभी रही नहीं है। बल्कि आप देखिए चाहे वो हिंदू लड़कियां हो या मुस्लिम लड़कियां हो, सभी ने दुपट्टे का इस्तेमाल किया है अपने अपने तौर पर। लेकिन अब पता नहीं कि कौन से ऐसे नजरिए सामने आ गए हैं, कौन से ऐसे सियासी मजबूरियां सामने आ गई हैं कि लड़कियों को दुपट्टा पहनने से, दुपट्टा ओढ़ने से भी मना किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक अमल है और इस पर सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि उन तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोगों को, बड़े लोगों को सामने आना चाहिए जो हिंदुस्तान की खूबसूरत संस्कृति और तहजीब में यकीन रखते हैं, उस कल्चर में यकीन रखते हैं जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो देखिए ये जिम्मेदारी अदालतों के साथ साथ मुआशरे की भी है, जिम्मेदार लोगों की भी है और उन तमाम लोगों की है जो कहीं ना कहीं अमन पसंद हैं और कहीं ना कहीं खूबसूरत हिंदुस्तान में यकीन रखते हैं। बिल्कुल तारिक कमर, और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से इंडिया का जो आईन है वो एक खातून को हिजाब पहनने का पूरी तरह से हक देती है, यानी आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं, किसी की कोई मुदाखलत नहीं हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह के कवायद खवातीन पर आयद हो जाए तो उनका जो माशरा, आने वाली जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो जाएगी? चूंकि समाज का जो बुनियादी पहलू है, जो ढांचा है, वो एक खातून पे ही मबनी है। अगर खातून को इस तरह के किसी डांटे में सिमटा जाए तो आगे की आने वाली जो नस्लें हैं उन पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। इंशा, कहा तो यही जाता है कि किसी भी घर की तामीर में, किसी भी मुआशरे की तामीर में औरतों का बड़ा अहम किरदार होता है, बल्कि बुनियादी किरदार होता है। जाहिर है कोई घर हो, परिवार हो या मुआशरा हो, उसमें अगर औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किया जाए, उनके हुकूक को बहाल न किया जाए, उनको वो तमाम तर सहूलियात फराहम न की जाएं जो आईनी और दस्तूरी तौर पर उनको मिलनी चाहिए। तो देखिए जो बात आपने कही ये बहुत अहम रुख है इस बात का, और जाहिर है कि ये जो हमारा पूरा मुआशरा है इसमें इसकी गुंजाइश दी गई है आईन और कानून दस्तूर के मुताबिक कि आप अपने मजहब के मुताबिक प्रैक्टिस कर सकें। आप क्या ओढ़ते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये आपका जाती मामला है और इसमें दूसरे लोगों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए और यही हमारा आईन और दस्तूर भी कहता है। लेकिन देखिए जब दस्तूर पर ही सवालिया निशान लगने लगे हों, आईन को ही निशाना बनाया जा रहा हो, जब लोग मशकूक हो गए हों, तो ये बड़ा अहम मसला होता है और इस पर बहुत संजीदा गौर की जरूरत है, जिम्मेदार लोगों से बात करने की जरूरत है और जिम्मेदार लोगों को आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल तारिक कमर, अपने तासुरात हम तक पहुंचाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे और एक साथी सुशील पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का।